नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। माशिम की बोर्ड परीक्षा हुई शुरू, पहले ही दिन 704 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य पहुंचे अग्रवाल परिवार से मिलने, कहा संविधान संशोधन की बजाय लाया जाए राम राज्य। जनऔषधि सप्ताह की कलेक्टर ने की शुरुआत, कहा आम जनता को मिलना चाहिए लाभ। और बुजुर्गों को लूट का शिकार बनाने वाले दंपत्ति हुए गिरफ्तार, उमरिया भागने की फिराक में थे आरोपी। ये थी सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। छात्राओं ने टेंशन फ्री होकर बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर दिया, लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से जिले में 704 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार को हायर सेकेंडरी की परीक्षा हिंदी विषय से शुरू की। माध्यमिक शिक्षा मंडल के बुधवार को हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन 704 छात्र छात्राएं अनुपस्थित पाए गए, जबकि पिछले साल हिंदी विषय की परीक्षा नहीं देने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 750 थी। बोर्ड परीक्षा के तनाव से इनकार करते हुए विद्यार्थियों ने कहा सरल प्रश्न पूछे गए, हिंदी भाषा उन्हें काफी पसंद है, तैयारी के अनुसार पेपर अच्छा गया है। ठीक ही लगा, मतलब डरते थे कि बहुत बोर्ड एग्जाम है, एकदम डरावना टाइप का, वैसा नहीं था, बिल्कुल अच्छा था। अच्छा लगा? हाँ। कैसी थी तैयारी? अच्छी थी, हिंदी का एग्जाम है तो अच्छा ही जाएगा ना। एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, आज का तो बहुत अच्छा ही बना है। अच्छा, बोर्ड एग्जाम को लेकर के क्या थी पहले आपकी थिंकिंग? बोर्ड एग्ज़ाम के लिए थिंकिंग तो वैसे मेरे सभी पेपर के जैसे मेरा कोई टेंशन नहीं था, सब अपना स्मार्ट मतलब कि सरली टाइप लगता है, कोई टेंशन नहीं। बस लग रहा था कि बहुत कठिन आएगा बोल के, लेकिन उतना नहीं आया था कठिन, आसान आया था। हिंदी में कौन सी सब्जेक्ट में अच्छी बात क्या लगती है आपको सबसे? उसकी भाषा हिंदी जो है, उसकी कविता कहानी वो सब। कोरोना के टाइम में बहुत सारी चीज़ ऐसा था कि छूट गया था, एग्ज़ाम बहुत सारे टॉपिक्स छूट जा रहे थे, हमको कुछ जानकारी नहीं मिल पाया था। बट अब ऐसा लगा कि हाँ, हम लोगों को कुछ ग्रामेटिक नॉलेज है और ऐसा लगा कि कुछ लेसन्स पढ़ के आए हैं जो हम लोग लिख चुके हैं, और पेपर तो आज का अच्छा था। जिले के 122 केंद्रों में कहीं नकल करने की शिकायत नहीं मिली। माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश पर जिला शिक्षा विभाग ने परीक्षा में अनुचित सामग्री के प्रयोग को रोकने 6 उड़न दस्ता दल गठित किया है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने निगरानी के लिए अधिकारियों की टीम बनाई है। परीक्षा हॉल से बाहर आए उत्साहित छात्र छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा का अपना एक्सपीरियंस लोकसभा टीवी से शेयर किया। अच्छा था, मेरा तो हिंदी का जो एग्ज़ाम था अच्छा आया था, क्वेश्चन अच्छे आए थे। थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, बट थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा आने के कारण कुछ बना तो अच्छे से है, बट कुछ थोड़ा रह गया है। 10th क्लियर के बाद? हाँ, 10th क्लियर के बाद तो मैं जेईई का देना चाह रहा हूँ, जिसका मैं कोशिश अच्छे से कर रहा हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम से तो पहले से ही प्रिपेयर थी और फैमिली से भी सपोर्ट मिला, बहुत। घर में पहले दी ने, ब्रदर ने ऐसा बोर्ड एग्जाम दिया है? नहीं, छोटा भाई है एक, तो किसी ने ऐसे कोई सगा में तो एग्जाम हॉल में आने से पहले तक कैसा था कि बोर्ड एग्जाम को लेकर? डर था, नर्वसनेस थी, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम 9th में दिए थे, उसके बाद दिए नहीं थे। कैसा रहा ओवरऑल? अच्छा। कैसे पूछे गए थे प्रश्न? हार्ड थे, इजी थे, कैसे? मॉडरेट थे। थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है, उसमें क्या है थोड़ा सा इजी रहता था, और उस टाइम में क्या थोड़ा बनता ऑनलाइन में, अभी क्या थोड़ा सा हार्ड है। हाँ। उस टाइम में थोड़ा इजी रहता था, थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी थोड़ा सा हार्ड है, बाकी उतना भी हार्ड नहीं है, अगर चाहे तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। देखा गया है कि 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट गणित विषय को लेकर कुछ डरे हुए होते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों में बोर्ड परीक्षा का तनाव कम करने बच्चों से लगातार बात की जाती है। इसका सकारात्मक नतीजा देखने को मिला है। बच्चे अब बोर्ड परीक्षा को लेकर ज्यादा तनाव नहीं लेते। इस मामले में परिजन भी पूरी एहतियात बरत रहे हैं। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। प्रदूषण कम हो इसके लिए नगर निगम ने 2 विद्युत शवदाह मशीन स्थापित किया है, लेकिन 1.5 साल हो गए, एक भी शव का गैस चेंबर में अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। सरकारी तंत्र की सुस्ती के कारण पड़े विद्युत शवदाह उपकरण को जंग लगने लगा है।
बहुत सारे फायदे गिनाकर नगर निगम ने शहर के 2 मुक्तिधाम में विद्युत शवदाह मशीन स्थापित किया था। इस पर करीब 85 लाख खर्च कर दिया, परंतु 1.5 साल में इसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि अंतिम संस्कार की धार्मिक मानसिकता से कोई बाहर निकलना नहीं चाहता और सरकारी तंत्र इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा। लिहाजा शहर में रोजाना कई क्विंटल लकड़ी जल रही है, जिससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। पर्यावरण को कम नुकसान हो और बेहद कम समय में लोग दिवंगत का अंतिम संस्कार कर ले, ऐसा नगर निगम का उद्देश्य धरा का धरा रह गया। यहाँ के लोगों में जागरूकता आएगी तभी उसमें कुछ हो सकता है। मशीनें तो सब लगी हुई है और चालू भी हालत में है सब, लेकिन कोई अपने को उसके लिए कोई 100 मिलेगा तभी तो अपन उसका कोई यूज़ करेंगे, उसके बगैर वो पड़ी हुई है। अब रखे हैं गैस सिलेंडर वगैरह खोल के अलग रखे हुए हैं, अगर कोई आएगा तब उस समय लगाएंगे करके। जब कुछ बाकी खोल के अलग रखेंगे तो चोरी हो जाएगा। अगर उसमें लगा के रखे रहते सिलेंडर 6-6 तो सिलेंडर लगता है, चोरी हो जाएगा तो फिर कहाँ से भरेंगे वो। सरकंडा और मधुबन मुक्तिधाम में लगा विद्युत शवदाह सिस्टम धूल खा रहा है। लोग अंतिम क्रिया के लिए आधुनिक गैस चैम्बर की बजाय लकड़ियों का उपयोग कर रहे हैं। इसमें कमी लाने नगर निगम को मानसिकता बदलने वाला सामाजिक और पर्यावरण हितैषी प्रयास करना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब यहां लगे कीमती उपकरण चोर उचक्कों के हवाले हो जाएगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत चारों ब्लॉक से 40 पीएचसी पंजीकृत हैं। इस योजना के अंतर्गत एक पीएचसी को कम से कम 10 संस्थागत डिलीवरी कराना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य नॉर्मल डिलीवरी के लिए महिलाओं को शहर न आना पड़े, जबकि पीएचसी में पर्याप्त स्टाफ के बावजूद वहां सामान्य डिलीवरी नहीं कराई जा रही है। 6 महीने से यह स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने चारों ब्लॉक के सभी बीएमओ को नोटिस जारी कर शून्य डिलीवरी पर 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही साफ किया कि यदि अब भी सामान्य डिलीवरी नहीं की जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती मंगलवार की शाम मंगला चौक स्थित मंगतराय अग्रवाल अशोक अग्रवाल के निवास कृष्णा राइस मिल पहुंचे। यहां स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज की परिवार ने आरती उतारी और उनका आशीर्वाद लिया। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने झारखंड जाने के दौरान बिलासपुर में मंगतराय अग्रवाल अशोक अग्रवाल की माता स्वर्गीय गीता देवी अग्रवाल के निधन पर शोक जताने उनके घर पहुंचे। मंगला चौक के नजदीक कृष्णा राइस मिल पहुंचकर स्वामी सदानंद सरस्वती ने शोकाकुल परिवार के सभी सदस्यों से भेंट कर माता जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। भेंट के दौरान द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राम राज्य के बिना हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। रावण भी हिंदू था, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती थी, इसलिए राम राज्य जैसा शासन लाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अभी भी हिंदू राष्ट्र ही है, क्योंकि 130 करोड़ में से 100 करोड़ की जनसंख्या हिंदुओं की है। चमत्कार होता है कि नहीं होता है, तो आप देखिए, हमारा आपका मनुष्य बन जाना ही चमत्कार है। क्योंकि बहुत से शरीर देखते हैं ना, सवेरे जब वॉकिंग करने आप जाते हैं तो बहुत से पशु पक्षी दिखाई पड़ते हैं। हम पशु पक्षी नहीं बने हैं, मनुष्य बने हैं। ये किसी चमत्कार से कम है क्या? अब आप अगर उनको चमत्कार समझते हैं कि जटा में से भभूत निकाल दें और सोना निकाल दें और जा तेरा भला हो जाए, जा तेरा नुकसान हो जाए, हम लोग नहीं स्वीकार करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान संशोधन करना होगा, जो आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी सनातनियों और धर्मावलंबियों को एकजुट होना होगा, जिससे कि बाहरी तत्व मतभेद पैदा ना कर सकें। आज भी हिंदू राष्ट्र ही है, इसलिए हिंदू राष्ट्र है। वास्तव में बात होना चाहिए राम राज्य की। हिंदू राष्ट्र के हम लोग विरोधी नहीं हैं, हम तो खुद हिंदू धर्म, सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान आद्य शंकराचार्य ने अवतार लिया और हिंदू धर्म की रक्षा की उन्होंने।
लेकिन अगर विचार करें, चिंतन करें तो आज हिंदू राष्ट्र ही तो है। हम 100 करोड़ हैं, 130-40 करोड़ में 100 करोड़ तो हिंदू है ना। बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो जाए वो हमारे यहाँ प्रमाण नहीं है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति हो, ज्ञानवान हो, वही प्रमाण है। बहुमत के आधार पर शासन चल रहा है तो बहुमत के आधार पर हम हिंदू राष्ट्र है हमारा। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सनातन धर्म के लिए काम करने की उन्होंने नसीहत दी। स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि चमत्कार होता है, इसे स्वीकार करना होगा, लेकिन चमत्कार को अक्षरशः स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके दुरुपयोग की आशंका होती है। शंकराचार्य ने कहा कि हमें सनातन हिंदू धर्म की सेवा करने की जिम्मेदारी दी गई है, हम इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 4 पीठ की स्थापना की और वहां प्रचार के लिए एक संविधान बनाया है जिसके तहत हमें काम करना होता है। उन्होंने कहा कि देश को नास्तिकता, धर्मांतरण, गौहत्या जैसे ज्वलंत मुद्दों के अलावा भारतीय संस्कृति को हमले से बचाना होगा। यात्रा, भ्रमण, धर्म सभा, उपदेश को धर्मांतरण रोकने के लिए एकमात्र साधन बताया। इस मौके पर संसदीय सचिव तखतपुर विधायक रश्मि सिंह, अभिषेक अग्रवाल, चंचल अग्रवाल, पंकज अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में उनके अनुयायी मौजूद थे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। आरपीएफ ने स्टेशन परिसर में भटक रहे 2 नाबालिग बच्चों को रेलवे चाइल्ड लाइन की टीम को सौंपा है। दोनों बच्चे स्टेशन में अकेले घूमते पाए गए। चाइल्ड लाइन की टीम ने जब पूछताछ किया तो बच्चों ने बताया कि वे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से ट्रेन के जरिए यहां पहुंचे हैं। बच्चे अपना नाम और पता ठिकाना ठीक से नहीं बता पाए। ऐसे में दोनों को चाइल्ड लाइन की टीम ने बाल संप्रेक्षण गृह के सुपुर्द कर दिया है। CWC की मदद से परिजनों की तलाश कर उन्हें सुपुर्द करने की कोशिशें की जा रही हैं। सर, हमें 2 बच्चे मिले हुए हैं, एक आरपीएफ उसलापुर से और एक आरपीएफ बिलासपुर रेलवे स्टेशन से। और दोनों बच्चे का जो जिला है वो नरसिंहपुर है। दोनों बच्चे एड्रेस बता रहे हैं, लेकिन अभी दोनों के बच्चों का घर का एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ है। तो अभी इन्हें हमें टीम के द्वारा अपने संरक्षण पर लेकर जीडी काउंसलिंग मेडिकल कर इनको बाल कल्याण समिति बिलासपुर में प्रस्तुत करेंगे। फिर उनके बाद इनके घर का वेरीफाई और पूछताछ करके इनका पतासाजी करके इनके घर तक पहुँचाएंगे। कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं के बाद शहर में अचानक डॉग कैचर नजर आया, लेकिन दर्जन भर आवारा कुत्तों को पकड़कर कर्मचारी वाहन समेत कुछ ही देर में गायब भी हो गए। जबकि इस दौरान सरकंडा इलाके में कई स्थानों पर सड़क किनारे कुत्ते देखे गए। सड़कों से लेकर गली मोहल्लों में इनका आतंक है। रोजाना बड़ी संख्या में डॉग बाइट के शिकार लोग सरकारी अस्पताल पहुंचकर इंजेक्शन ले रहे हैं। अब जबकि नगर निगम ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू किया है तो इसमें तेजी लाना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान और कलेक्टर सौरभ कुमार ने हरी झंडी दिखाकर जनचेतना रथ रवाना किया। बुधवार को जन औषधि सप्ताह के शुभारंभ अवसर पर जागरूकता के लिए जिला कार्यालय परिसर से इसकी शुरुआत की गई। ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों में जन जागरूकता लाने और जन औषधि दवाओं की बिक्री और लोगों को राहत देने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में जन औषधि सप्ताह की शुरुआत की गई। इस दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार ने लोगों से अपील की है कि जन औषधि केंद्रों से पूरे विश्वास के साथ दवाइयों का क्रय करें। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि वे मरीजों के उपचार के लिए जेनरिक दवाइयां ही लिखें और दवाइयों के सेवन करने के लिए मरीजों को प्रेरित करें। जन औषधि सप्ताह के अंतर्गत जो प्रचार प्रसार होता है, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना कि वही दवाई जो 100 रुपये की मिलती है वो अगर हम कहीं जन औषधि से खरीदें या जेनरिक मेडिसिन स्टोर से खरीदें या धन्वंतरी मेडिकल स्टोर से खरीदें तो वो 50 रुपये, 40 रुपये, 20 रुपये में आ सकती है। उसके लिए लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करना, लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना, उसके लिए ही आज एक हरी झंडी दिखाई गई है गाड़ी को। जिला अस्पताल में जो हमारा रेड क्रॉस का दवाई दुकान है वो भी जेनरिक मेडिसिन ही स्टॉक करता है। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने कहा कि शहर में सिम्स और जिला चिकित्सालय में जन औषधि केंद्र का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों को इन जन औषधि केंद्रों से सस्ती दवाइयों का लाभ लेने कहा। वहीं CMHO ने जन औषधि सप्ताह के विषय में जानकारी दी। पूरे दिन भर शहर के विभिन्न भागों में घूमेगी और लोगों को जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोग जन औषधि से ही दवा खरीदें, क्योंकि उसमें प्योर और
मार्केट से सस्ती दवा मिलती है 70 से 80% तक के। तो लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे यहाँ जिला अस्पताल और सिम्स में 2 दुकानें उपलब्ध हैं जहाँ से यह दवाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, रेड क्रॉस के नोडल अधिकारी डॉक्टर एम.ए. जीवानी, रेड क्रॉस के समन्वयक सौरभ सक्सेना, एम.एस. गौतम, आदित्य पांडे, लक्ष्मी नारायण मिश्रा, धर्म साहू, दिनेश राठौर सहित रेड क्रॉस के कर्मचारी उपस्थित रहे। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। मस्तूरी जयराम नगर के पास मंगलवार को 2 ट्रेलर आपस में भिड़ गए। हादसे में एक वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी सूचना मस्तूरी पुलिस और डायल 108 को दी गई। अस्पताल ले जाते वक्त चालक की मौत हो गई। सिम्स चौकी ने मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजली चोरों की धरपकड़ के लिए विजिलेंस टीम ने जांच शुरू कर दी है। गोल बाजार, सरकंडा और तोरवा क्षेत्र पहुंचकर टीम ने कई घरों में दबिश दी। जांच में टीम ने 4 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा। इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश स्तरीय विजिलेंस की टीम अवैध बिजली कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस दौरान बिजली चोरी के मामले भी पकड़े जा रहे हैं। 2 दिन पहले हुई औचक जांच के दौरान कार्रवाई की गई। गर्मी के दिनों में शहर में विद्युत खपत और उत्पादन का अनुपात अन्य मौसम की तुलना में अधिक बढ़ जाता है, जिससे विभाग को संदेह है कि गर्मी के मौसम में कुछ घरों में लोग एसी व कूलर का उपयोग मीटर से छेड़छाड़ करके या डायरेक्ट कनेक्शन लेकर उन्हें चलाते हैं, जिसके चलते विभाग को लाइन लॉस के रूप में करोड़ों रुपए का राजस्व हानि होता है। इसके कारण ही जांच अभियान की जा रही है। रेवेन्यू टारगेट पूरा करने बिजली विभाग अब एक्शन मोड में आ गया है। नेहरू नगर विद्युत विभाग के कार्यपालन अधिकारी सुरेश जांगड़े ने बताया कि विद्युत अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। बकाया राशि है, चूँकि मार्च आ रहा है और ऐसे में हमारा जो रेवेन्यू टारगेट है उसको पूरा करना है। इसको देखते हुए अभी जो डिस्कनेक्शन की कार्यवाही चल रही है, जो भी लंबे समय से पैसा नहीं पटा रहे हैं, जिनकी ज़्यादा बकाया राशि है उनकी वसूली की जा रही है और पैसा भुगतान नहीं करने पर उसकी लाइन काटी जा रही है। और एवं उसके साथ साथ में भी विजिलेंस की टीम जो भी घूम रही है, ताकि जो कटे हुए लाइन कोई जुड़ा हुआ पाया जाता है अवैध रूप से, तो उसके विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आने वाले समय में बिजली चोरों के नाम भी समाचार पत्र में प्रकाशित कराए जाएंगे। इससे बचने के लिए बिजली चोरी नहीं करने की अपील विद्युत विभाग के द्वारा की गई है। इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। माशिम की बोर्ड परीक्षा हुई शुरू। पहले ही दिन 704 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य पहुंचे अग्रवाल परिवार से मिलने। कहा संविधान संशोधन की बजाय लाया जाए राम राज्य। जनौषधि सप्ताह की कलेक्टर ने की शुरुआत। कहा आम जनता को मिलना चाहिए लाभ। और बुजुर्गों को लूट का शिकार बनाने वाले दंपत्ति हुए गिरफ्तार। उमरिया भागने की फिराक में थे आरोपी। कपिल नगर में बुजुर्ग से हुई 2.5 लाख रुपए लूट के मामले में पुलिस ने चंद ही घंटों में आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर के सहारे सरकंडा पुलिस आरोपी तक पहुंची। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र जायसवाल ने पूरे मामले का खुलासा किया। सरकंडा क्षेत्र के कपिल नगर में रिटायर्ड दवा कंपनी कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दंपत्ति को सरकंडा पुलिस ने चंद ही घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र जायसवाल और सीएसपी सरकंडा आईपीएस पूजा कुमार ने बताया कि प्रार्थी शिव कुमार चंद्रा जब सरकंडा स्थित स्टेट बैंक से पैसा निकाल रहे थे, तब आरोपी दिलीप रेलवानी की नजर उस पर थी। जैसे ही बैंक से 2.5 लाख रुपए लेकर शिव कुमार चंद्रा बाहर निकले, आरोपी ने कपिल नगर के पास उनका रुपयों से भरा बैग छीन लिया। घटना की सूचना लगने पर सरकंडा पुलिस और एसीसीयू की टीम ने जांच शुरू की, तो घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी का चेहरा कैद हो गया। पुलिस ने उस फोटो को अपने लोकल नेटवर्क में फैलाया तो आरोपी का चेहरा बेनकाब हुआ।
आरोपी का डिटेल जो बैंक से प्राप्त हुआ था उसके आधार पर उसे घर में तस्दीक किया और उसका मोबाइल नंबर प्राप्त कर और फ़ोटो प्राप्त कर जितने भी ग्रुप हैं और पड़ोसी जो जिले हैं उन सभी जगह में सर्कुलेट किया गया तथा जीआरपी की भी मदद ली गई और पेंड्रा पुलिस इसी बीच उनके तकनीकी साथ से पुष्टि हुई कि वो शायद उत्कल एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं, जिसके आधार पे जो अगला स्टॉपेज था पेंड्रा वहाँ की पुलिस से संपर्क किया गया और उनको आरोपी जो संदेही था उसका फ़ोटो वगैरह दिया गया और उनसे लगातार समन्वय स्थापित करके आरोपी को पेंड्रा में गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ में उसने अपनी घटना को स्वीकार किया और उससे लूटी हुई राशि को बरामद किया गया। सरकंडा थाना प्रभारी फैजुल हुदा शाह को सूचना लगी कि आरोपी अपनी पत्नी के साथ उत्कल एक्सप्रेस में बैठकर उमरिया जाने की तैयारी में है। पुलिस ने तत्काल पेंड्रा रोड पुलिस से संपर्क कर आरोपी दंपत्ति को ट्रेन के भीतर से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी दिलीप रेलवानी और उसकी पत्नी रुक्मणी रेलवानी के खिलाफ पुलिस ने लूट का अपराध दर्ज कर कार्रवाई की है। लूट हुई रकम 2.5 लाख रुपए पुलिस ने आरोपियों से बरामद कर लिया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। जीआरपी की एंटी क्राइम यूनिट को दुर्ग स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर समता एक्सप्रेस में 3 लोगों से 6 लाख रुपए कीमत का 60 किलो गांजा जब्त करने में सफलता मिली। जब्त गांजा 3 ट्रॉली बैग में रखा था। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं जो गांजा लेकर समता एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रहे थे। जोनल स्टेशन के जनरल टिकट काउंटर में मौजूद रेलवे कर्मचारी और यात्रियों के बीच अक्सर विवाद होता है। दरअसल टिकट काउंटर में लगे ग्लास का होल काफी छोटा है, जिससे यात्री और कर्मचारियों के बीच होने वाला संवाद स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं पड़ता है, जिससे अक्सर दोनों के बीच विवाद होने लगता है। कई बार तो ट्रेन छूटने के डर से हड़बड़ी में टिकट लेने आए यात्री काउंटर में इस परेशानी का सामना करते हैं। यह समस्या काफ़ी पुरानी है। स्पष्ट सुनाई नहीं देने की वजह से कर्मचारी गलत टिकट जारी कर देते हैं। इससे यात्री की समस्या बढ़ जाती है। इस समस्या का समाधान शीघ्र किया जाना चाहिए। जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक बुधवार को हुई। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विपक्ष भाजपा के सदस्यों ने सदन में अधिकारियों से सवाल जवाब किया। उन्होंने अधिकारियों पर सरकारी काम में कोताही का आरोप लगाया है। बुधवार को हुई सामान्य सभा की बैठक में सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। सदस्यों ने अधिकारियों से काम की जानकारी भी ली, जिसमें कुछ सदस्य संतुष्ट हुए, वहीं कुछ सदस्यों ने अधिकारियों पर कार्य नहीं करने का आरोप लगाया। गर्मी की शुरुआत हो गई है। पेयजल की समस्या अभी से सामने आने लगी है। जल जीवन मिशन के कामकाज को लेकर सदन में मामला उठाया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने बताया कि गर्मी के पूर्व गांव में पेयजल की उपलब्धता, तालाब में पानी का भराव और एनीकट में पानी की व्यवस्था कराने की बात कही गई है। सभापति राजेश्वर भार्गव ने बताया कि उनके क्षेत्र में काफी कार्य लंबित है, जिसकी जानकारी उन्होंने अधिकारियों से ली और कार्यों को जल्द पूरा करने उन्होंने अधिकारियों से कहा। जिले की ज्वलंत जो समस्याएं रहती हैं, जो आवश्यकता है, उन सब बातों पर चर्चा होती है। और अभी आने वाले समय में गर्मी है और उसके कारण पीएचई विभाग से बात की गई, उनसे चर्चा किया गया कि लक्ष्य मांगें और लक्ष्य प्राप्त होते ही हमारे जहाँ पर भी पानी की आवश्यकता है वहाँ पर बोर किया जाए। पानी की आवश्यकता को देखते हुए तालाब भरने के लिए, अन्य निस्तार के लिए पानी की जब ज़रूरत होगी तो निश्चित रूप से मुझको लगता है कि होली के आसपास छोड़ा जाएगा, ये संभावना है। गर्मी में पेयजल व्यवस्था के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सभी सदस्यों ने निर्देश किए हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी निर्देश किए कि किसी भी ग्राम पंचायत, किसी भी मजरा टोला में पानी की समस्या ना हो। जितने भी हैंडपम्प जो ड्राई की स्थिति में है उनको चिन्हांकित किया जाए। जहाँ जहाँ का हैंडपम्प खराब है उनको अविलंब सुधार किया जाए। हर बैठक में इनसे निराशा ही मिलती है। पिछले कुछ दिन पूर्व ही पीएचई के ही हैं, उनसे अपने निर्वाचन क्षेत्र के कुछ नल को सुधरवाने की बात मैंने रखी थी, पर उन्होंने दोबारा जवाब देना भी उचित नहीं समझा। आज मैंने फिर अपने निर्वाचन क्षेत्र के 11 पंचायत में जो नल खराब है
उसके मरम्मत की बात कही है और मेरे को लगता है कि शायद अगली बैठक के पूर्व इसका निराकरण हो जाए। जिला पंचायत सदस्य घनश्याम कौशिक ने पूर्व की बैठक में अपने क्षेत्र में बन रहे नहर में विगत 5 वर्षों से पानी नहीं आने की जानकारी दी। बिल्हा जनपद के उपाध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि शासन के पास फंड नहीं है, जिसके चलते उनके क्षेत्रों में कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं। विंध्याचल बेपर्तन योजना एक मेरे क्षेत्र में नहर है और उसमें करोड़ों रुपये की लागत से खर्च किया गया है, लेकिन शासन की 5-6 वर्षों के बाद एक भी किसानों को एक बूंद पानी तक नसीब नहीं हुआ। ऐसे नहर बनाने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम मांग किए थे कि इसमें टीम बनाकर जांच किया जाए और दोषी अधिकारियों का कड़ी से कड़ी सजा किया जाए। जिला पंचायत के समान सब बैठक में हम लोग कई मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। कुछ मुद्दों पर तो हमारा सुना ही नहीं जाता और दूसरा है कि जो मुद्दा रखते हैं वो संतोषजनक रहता नहीं है। जो अधिकारी हैं या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होता है विभागीय अधिकारी, वो संतोषप्रद जवाब दे ही नहीं पाते। जिला पंचायत की बैठक में जो भी मुद्दा उठाव किसी काम का नहीं है, जिले के अधिकारी मजबूर हैं। स्थिति ये है कि आज जो किसानों को पंप कनेक्शन देना है, हजारों के तादाद में जिले में पेंडिंग है। मुख्यमंत्री के घोषणा में स्कूल का उन्नयन नहीं हो रहा है। पीएचई में पैसा नहीं होने के कारण, मैकेनिक नहीं होने के कारण पेयजल की व्यवस्था गर्मी के दिनों में नहीं हो पा रही है। यहाँ बैठक में सिर्फ औपचारिकता है। कुल मिलाकर जिला पंचायत की बैठक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच उलझकर रह गई। वहीं अधिकारियों ने दोनों पक्षों की बातों को बैठक में जरूर सुना, मगर इस पर क्रियान्वयन कब करते हैं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सरकंडा थाना क्षेत्र के बसंत विहार चौक में दुर्गा मंदिर के पास रविवार की शाम को स्विफ्ट और क्रेटा कार में टक्कर हो गई। आधे घंटे बाद स्विफ्ट कार सवार युवक अपनी दूसरी गाड़ी नेक्सॉन में कुछ गुंडे बदमाशों को मौके पर लाकर दूसरे वाहन के मालिक लोकेश उपाध्याय पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सरकंडा इलाके में बीते कुछ समय से आपराधिक गतिविधियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। आए दिन कहीं न कहीं मारपीट, लूट खसोट, गैंगवार हो रहा है। गुंडे मवालियों की खरपतवार ने जनता का जीना हराम कर दिया है। सरकंडा क्षेत्र के जबड़ापारा, चाटीडीह, चिंगराजपारा, बंधवापारा, इमली भाटा, लिंगियाडीह और अशोक नगर समेत तमाम इलाकों में इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, मगर उसके बाद भी इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। 2 दिन पहले 2 कारों में हुई मामूली टक्कर के विवाद पर एक पक्ष ने अपने 5-6 साथियों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष के लोकेश उपाध्याय पर स्टिक रॉड और बेसबॉल की बैट से हमला बोल दिया। इस झगड़े में लोकेश के सिर और गले सहित शरीर के अन्य भागों में गंभीर चोटें आई हैं। घटना दिनांक 26 फरवरी की है। बसंत विहार गेट के सामने जो दुर्गा मंदिर है, वहाँ पे 5 लड़कों ने पहले कार को स्वयं से टक्कर मारी। उसके बाद फिर चाकू दिखाते वहाँ से धमकी देके चले गए। उसके कुछ देर बाद वो लोग फिर से वापस लौटे एक अलग कार में। उसके बाद वो लोग मेरे भाई के दुकान के जो वर्कर हैं उसको और उसके जो पड़ोसी फूल वाले थे उनके साथ मारपीट किए। उसके बाद फिर चले गए। उसके बाद दोबारा 1 घंटे बाद ये लोग फुल हथियार से लैस होकर दोबारा आए। उसके बाद मेरे भाई के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। मेरा भाई का इलाज आज भी चल रहा है अपोलो हॉस्पिटल में। वो गंभीर रूप से एडमिट है, जाने की स्थिति बनी हुई थी। मारपीट के दौरान जब लोकेश का साथी अनमोल बीच बचाव के लिए आया तो उसके साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में अभिनव शर्मा और उसके साथियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में इन दिनों कई विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इन्हीं कार्यों के चलते ट्रेनों का रीशेड्यूल और अलग अलग स्टेशनों से ट्रेनों को रोक कर चलाया जा रहा है, जिसके कारण ट्रेनें अपने विलंब से गंतव्य तक पहुंच रही हैं। लेकिन ये सिलसिला पिछले 4-5 महीनों से लगातार चल रहा है। विलंब से पहुंचने वाली ट्रेनों में उत्कल एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति, अहमदाबाद, आज़ाद हिंद, दुरंतो, पोरबंदर समेत कई ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले मुसाफिर लेट लतीफ़ी से बेहद खफा हैं और रेलवे से ट्रेनों की बिगड़ी चाल सुधारने की लगातार मांग कर रहे हैं। तिफरा कालिका नगर निवासी 74 वर्षीय वृद्धा केजा देवी यादव 2 दिनों से लापता है।
परिजनों ने केजा यादव की गुमशुदगी की रिपोर्ट सिरगिट्टी थाने में दर्ज कराई है। उनके अनुसार वृद्धा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनके बारे में किसी प्रकार की जानकारी मिलने पर पास के थाने या फिर मोबाइल नंबर 8827956495, दूसरा नंबर 8305011633 पर दी जा सकती है। एक बार फिर से आप मोबाइल नंबर सुन लें, 8827956495, दूसरा नंबर 8305011633 पर दी जा सकती है। तो ये थी हमारी लोकस्वर टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।